Hello friends, this is Purnima from Subharti Computer Classes। एक्सेसिंग लिस्ट, देखिए एक्सेसिंग लिस्ट हमारा क्या है, लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने का मेथड है कि लिस्ट आपने जैसे क्रिएट कर ली लिस्ट वन, लिस्ट के हमारे आइटम क्या हो गए 10, 20, 30, 40, 50, ये हमारे क्या है लिस्ट के एलिमेंट है। अब हमें लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो पाइथन में लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने के हमारे 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है इंडेक्सिंग, सेकंड हमारा होता है स्लाइसिंग और थर्ड हमारा होता है ट्रैवर्सिंग। अगर आपको लिस्ट क्रिएट करना नहीं आता है कि लिस्ट किस तरीके से क्रिएट की जाती है, तो लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बनाया है जिसमें लिस्ट की कंप्लीट डिटेल्स हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। और आज हम लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना जानेंगे। तो देखिए जो हमारी इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग का यूज़ क्या करते हैं, इंडेक्सिंग से केवल हम एक टाइम पे एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स जैसे हमारी ये लिस्ट है, तो अगर हमें 20 को एक्सेस करना है तो हम इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे। अगर 50 को हमें एक्सेस करना है देन हम इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे। मीन्स अगर हमें एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे। अब बात आती है स्लाइसिंग की। तो जब हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट को एक्सेस करना होगा, मीन्स आपको 10 से 30 चाहिए या 20 से 40 चाहिए या आपको यहाँ पे 20 से 50 चाहिए, ग्रुप ऑफ एलिमेंट मीन्स मोर देन, अगर हमें वन एलिमेंट एक्सेस करना होगा देन हम क्या यूज़ करेंगे, स्लाइसिंग का। और ट्रैवर्सिंग क्या होती है, पूरी लिस्ट को एक एक करके हमें हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है हमारा ट्रैवर्सिंग का यूज़। तो आज हम जानेंगे इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है। तो चलिए जानते हैं इंडेक्सिंग के बारे में। तो देखिए जो लिस्ट के हमारे एलिमेंट होते हैं वो किस तरीके से स्टोर होते हैं, इंडेक्स वाइज। इंडेक्स वाइज मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी यहाँ पे देखिए लिस्ट हमारी क्या है 10, 20, 30, 40, 50, ये लिस्ट के हमारे एलिमेंट हैं। और यहाँ पे इंडेक्सिंग किस तरीके से हुई, जो 10 हमारा स्टोर हुआ किस प्लेस पे, 0 प्लेस पे है, 20 1 पे है, 30 हमारा किस प्लेस पे है, सेकंड पे, और ये 40 हमारा थर्ड पे है, 50 हमारा किस प्लेस पे है, फोर्थ प्लेस पे। तो ये जो आगे बढ़ रहा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, मीन्स ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग इसको बोल सकते हैं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी बोल सकते हैं। और एक इसमें होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग, मीन्स राइट साइड से आप यहाँ पे रीड करें। देखिए यहाँ पे -1 प्लेस पे क्या है 50। अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट से रीड कर रहे हैं तो ये देखिए 0 प्लेस पे आ रही, लेफ्ट से चल रहा है तो 0 से है, राइट से है तो माइनस पे, क्योंकि यहाँ पे 0 है। अगर इधर भी 0 होता तो कंफ्यूजिंग होता। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमारी किस तरीके से स्टार्ट होती है, 0 से, और नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या -1 से स्टार्ट होगी। तो आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करके भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करके भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये किस तरीके से एक्सेस करेंगे हम, देखिए अगर यहाँ पे हमें 0 प्लेस की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे लिस्ट हमने किस तरीके से क्रिएट की थी, लिस्ट 1 हमने इसका नाम दिया था। तो लिस्ट का हमारा नाम क्या है, लिस्ट 1, उसके एलिमेंट ये हैं। तो जो लिस्ट का नाम होगा वो लिस्ट का नाम हम दे देंगे, जैसे लिस्ट 1 दिया। अब 0 प्लेस करके हम जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 0 प्लेस पे हमारा क्या है 10, तो हमारा रिजल्ट हमें 10 मिल जाएगा। अब इसी तरीके से लिस्ट 1 में अगर थर्ड प्लेस की वैल्यू करेंगे तो थर्ड प्लेस कहाँ पे है, ये है, थर्ड प्लेस पे कितना है 40, तो हमने थर्ड दिया 40 आ गया लिस्ट 1। अगर हमने दिया फोर्थ प्लेस की वैल्यू प्रिंट करानी है तो आंसर हमें 50 मिल जाएगा। अब यही सेम प्रोसेस हम नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करके भी कर सकते हैं। अगर हम -1 की वैल्यू एक्सेस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिस्ट 1 के फोर्थ प्लेस की वैल्यू अगर करते हैं तब भी आपको 50 मिलेगा। अगर -1 पोजीशन की वैल्यू एक्सेस करते हैं तब भी आपको 50 मिलेगा। अगर आप -5 की वैल्यू लेते हैं तो -5 पे आपका क्या है 10 है, तो जब आप -5 करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। तो ये इंडेक्सिंग के थ्रू आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये पाइथन पे किस तरीके से वर्क करेगा, चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिस्ट को क्रिएट कर लेंगे। तो हमने L1 दे दिया, इक्वल का साइन लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, अब इसमें एलिमेंट रख देंगे जो भी एलिमेंट हमें रखने हैं। तो हमने ये लिस्ट के एलिमेंट रख दिए, हमने एंटर किया। अब हमें किस प्लेस की वैल्यू प्रिंट करानी है, जैसे हमें 0 प्लेस की वैल्यू लेनी है तो यहाँ पे हमने L1 दिया। और यहाँ पे जिस प्लेस की वैल्यू हमें प्रिंट करानी होगी, हमें 0 प्लेस की चाहिए तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 कर दिया। और देखिए जब एंटर करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। अगर हमने फोर्थ प्लेस दे दिया, जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट जो हमारा नाम होगा लिस्ट का वो दे देंगे, L1 दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने कौन सा प्लेस दे दिया, फोर्थ प्लेस। तो यहाँ पे जब फोर्थ प्लेस करेंगे तो फोर्थ प्लेस की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा, 0 प्लेस पे 10 है, 1, 2,
3 4, फोर्थ प्लेस पे हमारा क्या है 50, तो यहाँ पे देखिए आंसर में 50 आ रहा। सेम वे हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिस्ट का नाम दे दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे दे दिया, देखिए नेगेटिव में क्या 50 जो हमारा है किस प्लेस पे आएगा -1, तो यहाँ पे हमने दे दिया -1 और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया, तो देखिए हमने कितने 50 जो हमारा है वो एक्सेस होकर क्या गया मीन्स प्रिंट करा लिया है। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं हमें 10 को प्रिंट कराना, -1 पे 50, -1 -2 -3 -4 -5, तो यहाँ पे L1 दिया, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया और इसके अंदर हमने कितना दे दिया -5, तो जब -5 देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10, क्योंकि -5 पोजीशन पे हमारा कितना है 10। तो ये है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ये है नेगेटिव इंडेक्सिंग। आई होप आपको दोनों मेथड के थ्रू वैल्यू को प्रिंट कराना आ गया होगा। अगर आपको ये हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया इंडेक्सिंग, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।